नमस्कार, मैं हूं दीपिका न्याल। चुनावी एक्सप्रेस के सफर में आज हम बात करेंगे बिहार की बांका लोकसभा सीट के बारे में, जहां से राष्ट्रीय जनता दल के जयप्रकाश नारायण यादव सांसद हैं। उन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा नेता पुतुल कुमारी सिंह को हराया था। बिहार के प्राचीन शहरों में से एक बांका का जिक्र पुराणों में भी वर्णित है। कहा जाता है समुद्र मंथन में प्रयुक्त मथानी और मंदराचल में लपेटने के लिए जो रस्सा प्रयोग में लाया गया था, वो दोनों ही उपकरण यहाँ विद्यमान है। इस जगह का सियासी, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस शहर की आबादी 24,70,842 है, जिसमें से 95% आबादी ग्रामीण इलाकों में और 5% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। साल 1957 में यहाँ पहली बार आम चुनाव हुए थे, जिसे कांग्रेस की शकुंतला देवी ने जीता था। वो साल 1962 में भी यहाँ से सांसद बनी। 1967 में यहाँ भारतीय जनसंघ ने जीत दर्ज की। साल 1971 के चुनाव में यहाँ कांग्रेस जीती, तो वहीं 1977 में यहाँ भारतीय लोकदल ने जीत के साथ खाता खोला। साल 1980, 1984 और 1986 में यहाँ कांग्रेस का ही राज रहा, लेकिन 1989 के चुनाव में जनता दल ने कांग्रेस से यहाँ सत्ता छीन ली और प्रताप सिंह यहाँ से एमपी बने। 1991 और 1996 दोनों ही चुनाव में जनता दल का राज रहा, लेकिन 1998 में यहाँ समता पार्टी ने जीत का परचम लहराया और दिग्विजय सिंह यहाँ से सांसद बने। साल 1999 के चुनाव में भी सांसद की सीट दिग्विजय सिंह के नाम रही, लेकिन इस बार वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े थे। लेकिन साल 2004 के चुनाव में राजद ने ये सीट जेडीयू से छीन ली और 2009 के चुनाव में फिर दिग्विजय सिंह यहां से विजयी हुए, लेकिन इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लेकिन उनका निधन हो जाने की वजह से इस सीट पर साल 2010 में उपचुनाव हुए थे, जिसे उनकी पत्नी पुतुल कुमारी सिंह ने जीता था। वो भी उस साल यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, लेकिन साल 2014 के चुनाव में पहले वो भाजपा में शामिल हो गई, लेकिन उन्हें इस सीट पर राजद नेता जयप्रकाश नारायण यादव ने शिकस्त दी। ये हार उन्हें चुभने वाली थी, क्योंकि वो इस सीट पर स्वतंत्र रूप से जीत चुकी थी और उनकी हार मोदी लहर के दौरान हुई थी। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक जयप्रकाश नारायण यादव की लोकसभा में उपस्थिति 88% रही है, तो वहीं उन्होंने 204 डिबेट में हिस्सा लिया और 165 सवाल पूछे। यही नहीं, उन्होंने सदन में 2 प्राइवेट बिल भी पेश किए। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर भाजपा, नंबर 3 पर सीपीआई और नंबर 4 पर आईएनडी थी। उस साल यहाँ मतदाताओं की संख्या 15,49,456 थी, जिसमें से 8,99,353 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिसमें महिलाओं की संख्या 4,38,255 थी और पुरुषों की संख्या 4,61,098 थी। मोदी लहर में इस सीट पर भाजपा को हारना बड़ी बात थी, इसलिए ये सीट जीतना उसके लिए बड़ी चुनौती है। वैसे भी इस बार सियासी हालात बदल चुके हैं। इस बार भाजपा और जेडीयू साथ हैं, तो वहीं राजद की पूरी कोशिश इस सीट पर दोबारा दमदार जीत हासिल करने की होगी। देखते हैं इस बार जनता क्या फैसला लेती है। वो राजद को फिर से अपना साथी चुनती है या उसे भाजपा या उसके सहयोगियों पर भरोसा होता है। अब तो फैसला उसी के हाथ है।